बहादुर आदमी को दुश्मनों की जरूरत होती है ताकि वो मजबूत हो सके। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। हम इतना नहीं जानते अपने किसी दुश्मन के बारे में, लेकिन वो दुश्मन हमें अच्छी तरह जानता है। अगर आप आलिम हैं तो वो आपको मगरूर बनाता है, और अगर आप खूबसूरत हैं तो वो आपको आपकी खूबसूरती का मजहर बना देता है। अगर आप अमीर हैं तो वो आपको कंजूस बना देता है, और एक सरदार को जालिम बना देता है। तालिबे इल्म है तो सुस्त बना देता है। हम उसके बारे में कितना जानते हैं? हम उसकी चालों से कैसे दूर रह सकते हैं? उसकी ताकत को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? शैतान को ज़ेर करने के लिए और फिर उसे नाकाम बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सही मुसलमान बने। अब आप लोग ये सोचें कि हम सही मुसलमान कैसे बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना होगी, और जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, इस्लाम का इंतखाब करने वाले, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने दिलों में ईमान रखते हैं, वो शैतान के वसवसों में ना आकर उसे घुटनों के बल आसानी के साथ गिरा सकते हैं। दिलों में जो ईमान को महसूस करते हैं और इस्लाम को तमाम पहलुओं में तरजीह देते हैं, उनके लिए इस्लाम बुलंद मकाम और मर्तबा रखता है। ये बीवी बच्चों और हर रिश्ते से बालातर है। मुसलमान के लिए दुनिया में कोई शय ऐसी नहीं जो उसे नमाज पढ़ने से रोक सके। सही मुसलमान रोजे, ज़कात और नमाज का पाबंद होता है। वो कभी शेखी नहीं मारता, क्योंकि वो आला मकाम पर फाइज होता है। अगर मुआशरे में ऐसे उलमा हों जो सही मुसलमान हैं, तो फिर मुआशरे में इल्म का बोलबाला होगा। अगर मुआशरे में मुनसिफ काजी हों, तो इंसाफ की तारीफ की जाएगी। मुआशरे में सही ताजिर हों, तो फिर कभी गुर्बत नहीं होगी। हम सब एक आईने की मानिंद हैं जो एक दूसरे की अक्कासी करते हैं। हमारे आबा अजदाद कहते थे, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर दो दिल न बनाए। क्या कभी किसी ने ऐसा देखा है? हमारे सीने में दो दिल नहीं होते। एक मुसलमान का दिल मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। आपको उसकी हिफाजत करनी होगी जो आपको दिया गया है। नमाज का बाकायदा एहतमाम करें, ज़कात अदा करें। देखा गया है कि तुम में से कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज फज्र अदा किए बगैर अपने दिन का आगाज करते हैं। ये देखकर बहुत दुख होता है। सोचता हूं मैं कैसा मुसलमान हूं जो तुम मेरी बात नहीं सुनते। परेशान होता हूं साहिबो, और हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और इससे ज्यादा किसकी बात अच्छी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाए और नेकी करे और ये कहे कि मैं मुसलमान हूं।
मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ। दुआ है अल्लाह हमें उनकी तरह बनने की तौफीक दे जो दीनो इस्लाम की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन शेख मोहतरम, आमीन। आमीन। बहुत थक गया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ मैं, और भूखा भी हूँ। बच्चे, तुम गलत खेमे में आ गए हो बच्चे। हाँ, तुम खा रहे हो। अरे मत खाओ, आईगुल ने देख लिया तो तुम पर बहुत गुस्सा करेगी वो, बता रहा हूं मैं। क्या तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? हाँ? क्या ये थोड़ा सा मैं खा सकता हूं? बताओ मुझे, क्या तुम बहुत भूखे हो? हाँ? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ? आराम से, आराम से, आराम से। ये लो, मुंह खोलो अपना। ये आ रहा है। पहले बिस्मिल्लाह बोलो। हाँ, बिस्मिल्लाह। शाबाश, बहुत खूब। नहीं नहीं नहीं, पहले ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। ये देखो, ये आ रहा है, आ रहा है। ये शाबाश, बहादुर लड़का, माशाल्लाह। ये पहले अपना चम्मच उठाओ और अपने सीधे हाथ, सीधे हाथ, सीधे हाथ से खाओ। शाबाश, माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, आईगुल खातून, ये गलत खेमे में आ गया है शायद। ये हमारे साथ खाना खाना चाहता है, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है, बस मुस्कुराता है। तुम रो क्यों रही हो आईगुल? ऐसे ही। काय झरकत आहे। काई, काई कभी लिखा है? काई कभी लिखा? बेटा है। ए माशाल्लाह, बहादुर लड़के, माशाल्लाह, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, माशाल्लाह। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद बेटे। मिकाएल कोसिस, आया निकोला, मेरे प्यारे दोस्त। काफी अरसा गुजर चुका है। बेशक निकोला, बेशक। काश हमें इस वजह से मिलने की जरूरत न पड़ती। क्या वजह है मिलने की निकोला? उस्मान, अगर इनिसार के तेगफूर ने हमारी मदद की होती उस्मान के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, तो आज का दिन शायद कभी ना आता। ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा। मेरा मतलब कि जंग आपके दरवाजे तक आ जाए तब तक हाथ पर हाथ रखकर जंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। चलें अब आप ये बताइए कि हमें अब करना क्या चाहिए इस सब के लिए? उस्मान, उसने अपने आदमी को मेरे किले में भेजा और मुझे एक मुआहदे पर मजबूर किया। तुम एक कश्ती की तरह हो जो समंदर में डोल रही है। मैं वो चट्टान बन जाऊंगा जिसे तुम नहीं गिरा सकोगे उस्मान।
मुझे उस्मान के खिलाफ आपकी हिमायत की जरूरत है। मैं करूंगा। मेरे कले में जितने हुनरमंद और बहादुर सिपाही हैं मैं आपके हमरा कर दूंगा। उस्मान कभी नहीं रुकेगा, ये मैं जानता हूं। उसके लिए कोई दीवार रुकावट नहीं। अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। उस्मान मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा और पहले इनिसार पर हमला करेगा, उसके बाद इनागोल पर। कल निकोला और मैं आपके किले में होंगे। एक बात और है, तुर्गुत भी हमारे साथ ही होगा। तुर्गत क्यों? मुझे अपने किले में तुर्क नहीं चाहिए कोशिश। गेहातू और वजीर से छुटकारा जिस तरह हासिल हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से हम तुर्गुत का इस्तेमाल करके उस्मान सरदार से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। गवर्नर मैथ्यूस, हम पर भरोसा करें। बेहतरीन होगा, आर होगा या पार, लेकिन होगा हमारी मर्जी से। इस्तेमाल भी उन्हीं का और खात्मा भी। तो ठीक है फिर, लेकिन तुम दोनों इसके जिम्मेदार होगे। मैं इंतजार करूंगा। आपका शुक्रिया। टेकफुर मैथ्यूस। इंतकाम के लिए, हाँ कोशिश, इंतकाम के लिए तुम नए इत्तेहाद की तलाश में हो। बिल्कुल सही बोला। इंतकाम इसी तरह लिया जाता है। बदले का दस्तूर यही होता है। पहले मैंने उस्मान से मिलकर तुम्हें तबाह किया, अब तुर्गत से दोस्ती करके उस्मान को तबाह कर दूंगा। क्या हो गया तुम्हें? कॉर्नेलिया, 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 तुम ठीक हो ना? इसे जहर दिया गया है। अम्मा, इसे जहर दिया गया है। ज़हरा, बेटी, इसे उगल दो। बिस्मिल्लाह। चलो बेटी, कोशिश करो, तुम कर सकती हो। उगल दो इसे। कोशिश करो। रुको, रुको। ए मुसाफिर, रुको। कहाँ की तैयारी है? केज़ल एल्मा की तरफ। आपने देखा कि कोशिश कितना पुरजोश था। उस्मान से लड़ने के लिए सिपाही देने के लिए भी तैयार है। तुम कोशिश की दावत में शिरकत नहीं करोगे निकोला? ठीक है, लेकिन क्यों? तुम हवा में बहते हुए पत्ते की तरह हो जो बहुत जल्द बहाव में खो जाता है। कोशिश कल तक उस्मान के साथ था, वो इतनी जल्दी मेरा एतमाद हासिल नहीं कर सकता। जैसी आपकी मर्जी उस्ताद। ये मत भूलो निकोला,
जब तुर्कों के सर पर कोई परेशानी नहीं होती है तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। हम यहां उनके लिए मुसीबत बनने आए हैं। तो उस्ताद मोहतरम, अगला इक़दाम क्या होगा हमारा? बारकन को कबाइल की क़यादत संभालनी होगी। फिर मैं उस्मान से उसकी सांसें छीन लूंगा। मैं उसे फतह का ख्वाब नहीं देखने दूंगा। निकोला ने खत में शहंशाह से यनी शेर के लिए सिपाहियों का मुतालबा किया है। सुल्तान की तरफ से आने वाले लश्कर की वजह से वो परेशान है। शायद नफरी बराबर करना चाहता है। और क्या है? तुर्कों के मुहासरे की सूरत में बहुत सी इमदाद का मुतालबा किया है, जिसमें सबसे ज्यादा शामिल है तेल। कम सर्फ। निकोला के लिए आने वाली इमदाद इस रास्ते से आएगी। इमदाद ना पहुंचने की सूरत में इनागोल की ताकत कमजोर हो जाएगी। मुझे बुरसा का बताइए। जिस जगह को आप अपनी रियासत का मरकज बनाना चाहते हैं वो बुरसा है। पानी वाले रास्ते पे जाना मुश्किल है और उनको पहुंचने वाली इमदाद को रोकने में कई साल लगेंगे। ये बहुत सी जगहों से आती है और उसकी कुल आमदन सोच से बहुत ज्यादा है। हम उसी लिए तो ये चाहते हैं। यकीनन वो सरजमीन हमारी होगी। हाँ, मगर अब इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हम जब इन्हिसार पर कब्जा कर लेंगे तो फिर हम मशरिक की तरफ से तमाम हिमायत को रोक देंगे। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना होगा कि हम मगरिब की हिमायत के लिए तैयार हैं। अगर आपके रिश्तेदार शहंशाह आंद्रोनिकोस को इन हालात की खबर हो गई तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि शहंशाह आंद्रोनिकोस को ये ना पता लग जाए कि इतनी अहम मालूमात आप हमारे पास लाए हैं। आर्तालूस, इन्हिसार पर कब्जा करना इनागोल को फतह करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन अहम सवाल यह है कि रोगादूस की जगह कौन लेगा? बेल्जिक का नया तैफूर, वो किसका साथ देगा? चंद नाम जेरे बहस हैं तुर्गुत साहब। तस्दीक हो जाने दें, उसके बाद उस्मान साहब को मुतला कर दूंगा। जैसे ही आप मालूमात लेकर आएंगे तो मैं उसी वक्त पहुंच जाऊंगा अपना लश्कर लेकर। कोसेस और तुर्गुत साहब मेरे साथ होंगे। लेकिन पहले इन्हिसार। इनागोल, Bilejic, Iznik और बुरसा। नस्लों की परवरिश अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी। हम लोग जो यहां निजाम आलम कायम करने का ख्वाब सजाए हुए हैं, ताबीर करेंगे उसे। खुस्तुन दुनिया को फतह करेंगे हम और अपना घर बनाएंगे उसे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खुशहाली और अमन की तलाश तो हर कौम का हक होता है उस्मान साहब। और सबसे अहम ये कि ये जो हर वक्त की जंग और जदल रहती है, उससे छुटकारा पाएंगे हम। तो उन जमीनों पर इंसाफ के साथ हुकूमत की जाएगी
जंग जीतना मालूमात पर मुनहसर है उस्मान साहब, और आपके पास इसकी कुंजी है। दिलों में है फतुहात की कुंजी, बाकी तो सिर्फ वसीले हैं और कुछ नहीं। वो समझते हैं कि हमें तबाह कर दिया या हम लाचार हो गए होंगे मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शुरुआत की है हमने, और ये फतह का वक्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत खूब। आलाजा शिफा खाने में जाओ और जो कुछ मैंने कहा था जल्दी से लेकर आओ। सिपाहियों, जहरा को जल्दी से पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ। गुमराल अब्दाल को खबर कर दो। बाला खातून, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया बाला खातून, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी। बाला खातून, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ये कैसा कबीला है बाला खातून? यहाँ हमेशा एक नई मुसीबत आ जाती है। सेल्वी खातून, अपने अल्फाज पर गौर करें जरा। मैं ताज़ियत के लिए आया था, लगता है ये वक्त मुनासिब नहीं है। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। कॉर्नेलिया को जहर दिया गया है। यही जहर शेख अदबाली को दिया गया था। सरदारान, मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे हैं कि आप यहां पर क्यों इकट्ठा हैं। हमें एक अहम मसले पर बात करनी है। काई कबीले में हर जगह जासूस हैं। हम केजल बेगलो कबीले के तौर पर जितना हो सका उस्मान साहब के साथ हैं। उमर साहब की वसीयत भी यही थी। आप जो चाहे कह सकते हैं, आपका भी हक है। उमर साहब और इवाज साहब, ये दोनों तब शहीद हुए जब उस्मान साहब के पास आ रहे थे, और मैं यहां हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। बताइए मुझे, वो यहां किस लिए आ रहे थे? तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए, कुजुल एल्मा तक पहुंचने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो शख्स अपने कबीले की हिफाजत न कर सका, वो कैसे कुजुल इल्म तक पहुंच सकता है? बताइए। बारकन साहब, उमर साहब की शहादत के वक्त आप उनके साथ थे। जब आप उनकी हिफाजत नहीं कर सके तो आप सरदार कैसे हो सकते हैं? आप ठीक कहते हैं, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका और शहादत मेरे नसीब में नहीं थी। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं जंग से कभी भी नहीं घबराया, पीठ फेर कर नहीं भागा। शिकस्त से दो चार होने तक बहादुरी से लड़ा, और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। आप लोग गाफिल हैं। हम में से बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। इस तरह का सवाल करना सही नहीं है। आप जारी रखें बारकन साहब। सऊद काई का दिल है, वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, और यहां
सरहदों को बहाल करने और नए इलाकों को पता करने के लिए हम उस्मान की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सरदार चले गए हैं। अगर आपको सरदार की जरूरत है, मेरे लिए खुशी की बात है। मैं फकीर हूं। लेकिन मेरा कबीला अमीर होगा।